Hello students, today we will discuss about human capital formation. It is very important part of Indian economic development in class 12th. Now if we look into the term human capital, the term human capital is made up of two words. ये दो वर्ड से मिलकर बना है, human and capital. तो हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन अगर हम काम करने के लिए हमारे पास कुछ अलग से स्किल्स हों, मशीन चलाने के लिए हमारे पास ट्रेनिंग्स हों, तो हम नेचुरली पहले से कहीं ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो एक आदमी, मान लीजिए अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। दो आदमी हैं, दो फार्मर्स हैं। एक फार्मर अनएजुकेटेड है, अनट्रेन्ड है, पुराना मेथड अप्लाई करता है प्रोडक्शन प्रोसेस का, और दूसरा फार्मर जो वेल क्वालिफाइड है, वेल ट्रेन्ड है, पूरी उसने ट्रेनिंग ले रखी है, हर क्रॉप को उगाने की उसके पास पूरी जानकारी है। तो नेचुरली जो आदमी वेल ट्रेन्ड है वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा, अच्छी तरीके से खेती कर पाएगा उस आदमी के मुकाबले जो अनट्रेन्ड है, जिसके पास इंफॉर्मेशन कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आदमी ट्रेन्ड है, जिसने स्किल्स जिसके पास है, जिसके पास मशीन्स, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स ये सब चलाने की ट्रेनिंग उसके पास है, वो उसके अंदर प्रोडक्टिव कैपेसिटी ज़्यादा है उस आदमी के मुकाबले जो कि अनट्रेन्ड है, जिसके पास नॉलेज कम है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जिस आदमी के पास नॉलेज है, स्किल्स है, एबिलिटीज हैं, स्किल्स हैं, वो आदमी ह्यूमन कैपिटल है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन के अंदर क्या किया जाए कि वो कैपिटल बन जाए। कैपिटल बन जाए का मतलब उसके अंदर प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंप्रूव हो जाए, प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ जाए, अर्निंग करने की कैपेसिटी उसके अंदर बढ़ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको हमें ट्रेनिंग देनी होगी, अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, अच्छी पूरी इंफॉर्मेशन हमें उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो आदमी ह्यूमन बीइंग एक ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा। तो अब ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन हम क्या देंगे? ह्यूमन कैपिटल मीन्स स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस, एबिलिटीज, कैलिबर which improves productive efficiency and earning capacity of a person। हम आदमी को ट्रेनिंग दें, अच्छी हेल्थ दें, नॉलेज दें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि इसके अंदर प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाए, ताकि इसके अंदर अर्निंग करने की कैपेसिटी बढ़ जाए, तो कहला जाएगा कि वो आदमी अब ह्यूमन कैपिटल है। तो ह्यूमन कैपिटल, यहाँ पर हमें ये समझना जरूरी है कि कैपिटल जो वर्ड है ये क्या है, व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल का मतलब हुआ प्रोडक्टिव एसेट्स, कोई भी चीज जिससे प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है, कोई भी चीज जिससे प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी इंप्रूव होती है। अब जैसे कैपिटल की हम बात करते हैं, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, फैक्ट्री बिल्डिंग्स, ये सब कैपिटल है। लेकिन ये कैपिटल ऐसी हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये टेंजिबल हैं। तो ऐसी कैपिटल जो मशीन्स, इक्विपमेंट्स, फैक्ट्री बिल्डिंग, इनको कहते हैं हम फिजिकल कैपिटल। तो अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल दो तरह की होती है, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। डिफरेंस बाद में लेंगे। यहाँ मैंने आपको इस वर्ड कैपिटल को समझाने की कोशिश की कि कैपिटल का मतलब कोई भी एसेट जिससे हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है। अब अगर हम एक इंसान के अंदर ही अगर हम ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करें ताकि उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाए, तो वो ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। अब ह्यूमन कैपिटल के क्या फीचर्स हैं, क्या खास बात है ह्यूमन कैपिटल में? पहली बात ये इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का मतलब जिस तरीके से आप मशीन्स, इक्विपमेंट, फैक्ट्री बिल्डिंग को टच कर सकते हैं, आप एफिशिएंसी, नॉलेज, एक्सपीरियंस, इन चीज़ों को आप टच नहीं कर सकते, आप इन्हें देख नहीं सकते, यानी दे आर इंटेंजिबल एंड एंडोजेनसली बिल्ड इन ए पर्सन। ये आदमी के अंदर, ब्रेन के अंदर बिल्ड की जाती हैं, उसके अंदर, आदमी के अंदर, बॉडी के अंदर बिल्ड की जाती हैं। ये अपने आप में एक इनविजिबल थिंग है, इंटेंजिबल थिंग है। सेकेंडली, इट इज इनसेपरेबल। आदमी को उसकी एफिशिएंसी से, आदमी की जो कैलिबर है, आदमी की नॉलेज, उसकी इंफॉर्मेशन, उसका एक्सपीरियंस,
उसको उस आदमी से अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि इट इज इनसेपरेबल, दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर, कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द पर्सन और फ्रॉम द वर्कर। जो वर्कर है, जो पर्सन है, जो काम कर रहा है, उससे हम इसे अलग नहीं कर सकते। इस किसी भी आदमी को उसकी स्किल से कैसे अलग कर सकते हैं? एक आदमी के अंदर कोई काबिलियत है, उस काबिलियत को उसके आदमी से अलग कैसे कर सकते हैं? तो ये भी सेपरेबल है। इट कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस। आदमी की जो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है, उसको ट्रेनिंग के थ्रू, उसको एक्सपीरियंस के थ्रू, उसको एक्सपोजर देकर के उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये बात हुई ह्यूमन कैपिटल की, लेकिन इस ह्यूमन कैपिटल को कैसे फॉर्म किया जाए, क्या किया जाए, क्या काम ऐसा किया जाए कि आदमी के अंदर ह्यूमन कैपिटल बन जाए? तो वो जो प्रोसेस है किसी भी आदमी के अंदर ह्यूमन कैपिटल बिल्डअप करने की जो प्रोसेस है, उसे कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या हुआ? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज ए प्रोसेस। किस चीज की प्रोसेस है? वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम किसी भी आदमी के अंदर स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस, कैलिबर, ये सब चीजें उसके अंदर जनरेट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो ये कहलाता है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो अभी जैसे बता रहा था आपको ह्यूमन कैपिटल, यहाँ पर अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल दो तरीके का होता है, ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल, स्किल्स, कैलिबर, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये तो आपके हो गए ह्यूमन कैपिटल। और जो मशीन्स, इक्विपमेंट्स, फैक्ट्री बिल्डिंग्स, ये सारी चीजें जो ये कहलाती हैं फिजिकल कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल दो तरह की कैपिटल हो गई। इसको और सही ढंग से लिखता हूं। ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। अब देखिए ह्यूमन कैपिटल का मतलब देखने से लग रहा है कि भाई ये इंसान के अंदर काबिलियत है, और फिजिकल कैपिटल जिसको टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है, लाइक मशीन्स, इक्विपमेंट्स, फैक्ट्री बिल्डिंग्स, ये सारी चीज जो है आपकी ह्यूमन फिजिकल कैपिटल है। तो फिजिकल कैपिटल मीन चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल एसेट्स। एक साल में कितने कैपिटल एसेट्स हमें और जनरेट कर लिए, वो आपका हो गया फिजिकल कैपिटल का फॉर्मेशन। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब कितने लोगों को हमने स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस, गुड हेल्थ ये प्रोवाइड कर दी, वो हो गया हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। अभी मैंने आपको तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पर बताए थे। कैन बी इम्प्रूव्ड, through training, experience, etc. अगर हम फीचर्स के बेसिस पर देखें तो वी कैन वेरी इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। देखिए यहाँ हमने आपको बताया कि ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल। ह्यूमन कैपिटल एक इंटेंजिबल थिंग है जिसको ना हम टच कर सकते हैं, ना हम इसे देख सकते हैं, जबकि फिजिकल कैपिटल टेंजिबल है। तो हमने कहा इट इज इंटेंजिबल, आप कहेंगे इट इज टेंजिबल। सेकेंडली इट इज इनसेपरेबल। आदमी को उसकी अकल को, उसकी नॉलेज, उसके एक्सपीरियंस को आदमी से अलग नहीं किया सकता, उसके ओनर से अलग नहीं किया सकता। लेकिन जिस आदमी ने मशीन बनाई है उस मशीन को उस आदमी से, उसके ओनर से अलग किया जा सकता है, उसकी सेपरेट एंटिटी है।
इसकी कोई अलग सेपरेट एंटिटी नहीं है, इंसान ही अपने आप में उसका रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन इसकी सेपरेट एंटिटी है, यानी कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनसेपरेबल, इट इज सेपरेबल। Thirdly, it can be improved. The working efficiency of human being can be improved through training, through experience, through exposure to new ideas. But physical capital, the efficiency of physical capital cannot be improved through training. भाई मशीन को थोड़ी ट्रेन कर सकते हैं आप, can be improved. Efficiency can be improved. Working efficiency can be improved, cannot be improved. तो ये फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल दोनों में डिफरेंस हो गया। फिजिकल कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल क्या है। एग्जाम्पल दे दीजिए फिजिकल कैपिटल के मशीन्स, इक्विपमेंट्स, ह्यूमन कैपिटल के efficiency, the knowledge, experience, ये सब ह्यूमन कैपिटल हो गया। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, they possess some caliber, they possess some knowledge, उनकी जो नॉलेज है, उनका जो कैलिबर है, वो हो गया ह्यूमन कैपिटल। तो अब तक हमने आपको बताया ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल के फीचर्स क्या हैं, उसके बाद ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम लेते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेस क्या हैं। तो सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अभी देखिए ह्यूमन कैपिटल स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये प्रोवाइड करना लोगों में ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि हम किस तरीके से किस आदमी को डॉक्टर बनाएं, किस तरीके से इंजीनियर बनाएं, किस तरीके से आदमी की वर्किंग एफिशिएंसी को और स्किलफुल बनाएं, किस तरीके से आदमी की नॉलेज को इंक्रीज करें, किस तरीके से उसको एक हेल्दी वर्कर बनाएं। तो क्या किया जाए, यानी कहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट किया जाए, यानी क्या चीज़ प्रोवाइड करी जाए आदमी को ताकि उसके अंदर एफिशिएंसी, स्किल्स, नॉलेज ये जनरेट हों। तो ये हो गए आपके सोर्सेस। क्या किया जाए, नंबर 1 इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। अब इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन का मतलब ये क्या करें, स्कूल्स कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, दे शुड बी एस्टैब्लिश्ड, ये एस्टैब्लिश करें। अब सवाल ये उठता है कि इससे क्या फायदा होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हो जाएगी, डेफिनेटली होगी। तो स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, वहाँ पर लोगों को एजुकेशन दी जाएगी, उन्हें समझाया जाएगा किस तरीके से प्रोडक्शन प्रोसेस में कौन कौन से रूल अप्लाई करना है, कौन कौन सी न्यू टेक्निक्स अवेलेबल हैं दुनिया के अंदर जिनको आप यूज करके प्रोडक्शन प्रोसेस में उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में कौन किस तरीके से आपको हार्वेस्टर यूज करना है, कौन कौन से न्यू वेराइटी ऑफ सीड्स अवेलेबल है, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन चीज़ों को कैसे कैसे कब यूज करना है, ये सब हम किसके थ्रू लोगों को समझाएंगे, थ्रू गुड एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू हम लोगों को समझाएंगे, इससे उनकी नॉलेज इंक्रीज होगी, जिससे उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जनरेट होगी, जिससे उनकी अर्निंग कैपेसिटी जनरेट होगी और उनके अंदर ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। नंबर 2 इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ। एक हेल्दी वर्कर ज्यादा काम कर सकता है या एक हेल्थ वर्कर। एक आदमी बार बार मान लीजिए बीमार रहता है
प्रोडक्शन प्रोसेस में कम पार्टिसिपेट कर पाएगा, पार्टिसिपेशन प्रोडक्शन प्रोसेस में कम होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस में उसका रोल कम होगा, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी, अर्निंग कैपेसिटी भी कम होगी। अगर किसी आदमी को, किसी वर्कर को गुड हेल्थ प्रोवाइड की जाए, अगर साउंड हेल्थ है आदमी की, तो छुट्टियां कम देगा, वर्क पार्टिसिपेशन ज़्यादा उसका होगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकेगा, वर्किंग आवर्स भी उसके ज़्यादा होंगे, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और उसकी अर्निंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, गुड हेल्थ। इज एन एसेट, गुड हेल्थ भी एक एसेट है। गुड हेल्थ एक एसेट है, गुड हेल्थ से प्रोडक्टिव कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ का मतलब गुड हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस और हेल्थ केयर एंड मेडिकल केयर फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स, ताकि उनके अंदर अच्छी हेल्थ हो, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर पाएँ, प्रोडक्टिव ज़्यादा कर पाएंगे और इस तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का होगा। नंबर 3, माइग्रेशन। देखिए, फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, from agriculture sector to industrial sector. Rural areas में the main occupation of the people in rural areas is agriculture. अब एग्रीकल्चर में क्या है, जहाँ जरूरत है 4 लोगों की 5 और 6 आदमी लगे हुए हैं, जहाँ जरूरत है 4 वर्कर्स की वहाँ पर 6 वर्कर्स लगे हुए हैं। इसका मतलब हुआ कि 2 वर्कर्स जो है वो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। दैट इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ रूरल एरियाज में क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ कि जहाँ जरूरत कम लोगों की ज़्यादा लगे हुए हैं। अगर ये डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड लोग हैं, इसका मतलब प्रोडक्शन जितना होना चाहिए सबका प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन कम है। अगर ये लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में, जहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जहाँ पर लेबर की डिमांड ज़्यादा है, अगर वहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर एक्स्ट्रा उनकी अर्निंग होगी। जो अर्निंग रूरल एरिया में पहले हो रही थी उतना प्रोडक्शन होता रहेगा, और जो एक्स्ट्रा आदमी यहाँ से निकल कर अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, पूरे देश के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उनकी भी फैमिली की अर्निंग भी ज़्यादा होगी, लोगों की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो इस तरीके से माइग्रेशन भी एक सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। नंबर 4, इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। regarding employment opportunities, wage rates across industries, इंफॉर्मेशन के थ्रू क्या है कि आदमी को पूरी जानकारी हो सकती है कहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, जिस काम को करने के लिए वो ज़्यादा सक्षम है, वो कहाँ पर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ले सकता है। अगर उस आदमी को पूरी जानकारी है तो उस फैक्ट्री, उस कंपनी के अंदर, उस सेक्टर के अंदर काम करेगा जहाँ उसकी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को पूरा यूटिलाइज किया जा सकता है, जिससे उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, अर्निंग भी ज़्यादा करेगा और इस तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो ये चीज़ें हैं आपकी सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वह है ह्यूमन डेवलपमेंट।
ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल। अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? देखिए, इससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं अब तक मैंने क्या आपको समझाया। सबसे हमने बताया पहले ह्यूमन कैपिटल क्या है। ह्यूमन कैपिटल मीन्स एफिशिएंसी, एक्सपीरियंस, नॉलेज। ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में क्या डिफरेंस है? ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है? अब एक नया टर्म आया कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम इंसान को एक अच्छा डिग्निफाइड पर्सन बना रहे हैं, उसकी वेल बीइंग का खुशहाल एक आदमी को बना रहे हैं। क्या किया जाए कि एक आदमी की खुशहाली बढ़े, ज़्यादा खुशहाल हो, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका हो, उसकी चॉइसेस बढ़ें, डेमोक्रेटिक राइट्स उसको हो, फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो। तो क्या किया जाए ताकि आदमी एक स्टैंडर्ड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ रह सके, हैप्पीली रह सके, वेल बीइंग अच्छा खुशहाल रह सके। वो जो प्रोसेस है वो कहलाती है ह्यूमन डेवलपमेंट। और ह्यूमन कैपिटल एक इकोनॉमिक टर्म है जो बताता है कि हम आदमी के अंदर क्या करें कि उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाए। तो एक बात याद रखिए, ये प्योरली इकोनॉमिक टर्म है। और ये जो आपका सोशियो इकोनॉमिक टर्म है। ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ enlarging people's choices, which allow him to enjoy a decent standard of living and to live a dignified life. एक वो प्रोसेस जिसमें हम पीपल्स की चॉइसेस को एनलार्ज कर रहे हैं। चॉइसेस, पीपल की जो चॉइस है, पीपल को एक वाइड चॉइसेस दे रहे हैं ताकि फ्रीडम दे रहे हैं, उन्हें एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्दी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी वेल बीइंग को इंप्रूव कर रहे हैं। ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रोसेस है। ये एक सोशियो इकोनॉमिक टर्म है। और ह्यूमन कैपिटल एक प्योरली इकोनॉमिक टर्म है जिसमें हम इंसान को इंसान नहीं, उसको एक मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट हमने किया, कोई भी एक्टिविटी की जिससे उस आदमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है, चाहे भले ही उसकी वेल बीइंग बढ़ रही हो या ना बढ़ रही हो, वो कैपिटल फॉर्मेशन है, ह्यूमन कैपिटल है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट में तभी काउंट होगा जब वो उसकी वेल बीइंग को इंप्रूव करता हो, उसकी खुशहाली, उसकी हैप्पीनेस को इंप्रूव करता हो, वेल बीइंग इंप्रूव करे, वही ह्यूमन डेवलपमेंट है। अब हेल्थ एंड एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन, इसमें दो सिचुएशन हैं। improves working capacity, does not improve work productive or working capacity, productive capacity। अब बताइए किस सिचुएशन में ये जो इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन will be counted in human capital and in what situation it will be counted in human development? Mind it. Investment in health and education is included in human capital formation only when
it improves productive capacity of a person, and it is desirable only when it improves working capacity of a person. Similarly, the investment in health and education is absolutely undesirable. बिल्कुल बेकार है यदि उसकी वजह से वर्किंग कैपेसिटी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल ये मानकर चलती है कि हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट तभी काम का है जब उससे वर्किंग कैपेसिटी इंप्रूव हो रही हो. जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट रिगार्ड्स हेल्थ एंड एजुकेशन एज एन इंटीग्रल to the process of human well-being, the integral to the human development, and it will be included in the human development process. और इसको हम desirable कहेंगे, जरूरी कहेंगे, अच्छा कहेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, भले ही उसकी वजह से कोई प्रोडक्टिव कैपेसिटी जनरेट हो रही हो या ना हो. तो irrespective of the fact whether productive capacity increases or not, investment in health and education will be regarded as feasible and desirable as it improves well-being of the people, well-being of the person, and hence investment in health are regarded as integral to the human development. ये एक बार और थोड़ा समझ लें. ह्यूमन डेवलपमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है. इसके अंदर वो प्रोसेस है जिसमें हम लोगों की चॉइसेस को इम्प्रूव करते हैं, चॉइसेस को इनलार्ज करते हैं, और इसका जो मेन फोकस है, जो मेन एम है, वो ह्यूमन वेलबीइंग है. हेल्थ और एजुकेशन को हम इसमें इंटीग्रल मानते हैं, इंटीग्रल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट. इसमें हम इंसान को एंड मानते हैं, अल्टीमेट उद्देश्य हमारा इंसान का वेलबीइंग है. जब ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इंसान को हम एक मीन्स की तरह ट्रीट करते हैं. ह्यूमन बीइंग इज ए मीन्स. ये कहता है ह्यूमन बीइंग्स are means to achieve end goal of more production. ये कॉन्सेप्ट है आपका ह्यूमन कैपिटल का. ह्यूमन कैपिटल ये मान के चलता है कि इंसान एक मीन्स है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम मोर प्रोडक्शन का जो अल्टीमेट गोल है उसको अचीव करना है. जब ह्यूमन डेवलपमेंट रिगार्ड्स ह्यूमन बीइंग्स एज एन एंड इन इटसेल्फ, ह्यूमन वेलबीइंग इज एन एंड इन इटसेल्फ. ये बात मान. इस तरीके से ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में दोनों में डिफरेंस जाता है. तो आज के लिए भी सिर्फ इतना ही. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, हम नेक्स्ट क्लास में आपको लेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.